हेलो एवरीवन, संस्कृत क्लास में आप सभी का अभिवादन है। आज के क्लास में हम 8वीं क्लास के तृतीय पाठ डीजी भारतम का हिंदी में अनुवाद करेंगे और अभ्यास कार्य भी करेंगे। इस पाठ में डिजिटल इंडिया के बारे में बताया गया है कि डिजिटल इंडिया में आम आदमी की जिंदगी में कितनी सुविधाएं आ गई हैं। तो चलिए पाठ का हिंदी में अनुवाद करते हैं। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज पूरे विश्व में, संपूर्ण विश्व, पूरे विश्व में, पूरे संसार में डिजिटल इंडिया, इसकी चर्चा सुनते हैं। अस्य पदस्य कः भावः? मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इस पद का क्या अर्थ है, भाव है? मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है, जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकतापि परिवर्तते। काल परिवर्तनेन, समय बदलने के साथ, मानवस्य, मनुष्य की आवश्यकता भी बदल गई है, परिवर्तते, बदल गई है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानं मौखिकम् आसीत्, विद्या च श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। प्राचीन काले मतलब पुराने समय में ज्ञान का आदान प्रदान अर्थात ज्ञान का लेना और ज्ञान का देना, ज्ञान को ग्रहण करना और ज्ञान को देना मौखिकम आसीत, मौखिक था, मुंह से जो बोला उसको ही सुन लिया। विद्या च, और विद्या श्रुति परंपराया गृह्यते स्म, सुनने की परंपरा से ग्रहण की जाती थी, सुन के ही विद्या ग्रहण की जाती थी। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। अनंतरम, बाद में, तालपत्र के ऊपर और भोजपत्र के ऊपर लेखन कार्य, लिखने का कार्य आरंभ हुआ, शुरू हुआ। परवर्तिनी काले कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम्। अनंतरम तालपत्रोपरि, बाद में, तालपत्र के ऊपर और भोजपत्र के ऊपर लेखन कार्य आरंभ हुआ। परिवर्तनी काले, समय बदलने के साथ, कर्गदस्य, कागज का, लेखन्या, लिखने का, आविष्कार, लेखन्या मतलब लेखनी, जिससे लिखते हैं, कलम, उसका आविष्कारेण, आविष्कार से, सर्वेषाम एव, सभी के, मनोगतानाम, मन में, भावानाम, मन के भावों को, कर्गदोपरि, कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ हुआ। बाद में, समय बीतने के साथ, कागज और कलम के आविष्कार होने से सभी के मन के भावों को कागज पर लिखना प्रारंभ हुआ, शुरू हुआ। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सति बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत्। टंकण यंत्रस्य, इसका अर्थ है टाइपराइटर। टाइपराइटर का आविष्कार होने से लिखिता सामग्री, लिखने की सामग्री, टंकिता सति, प्रिंट होकर, बहुकालाय, बहुत समय तक सुरक्षित होती थी। टाइपराइटर के आविष्कार होने से लिखी हुई सामग्री टाइपराइटर पे लिखे जाने के बाद, टंकिता सति मतलब प्रिंट होने पर, बहुकालाय, बहुत समय तक सुरक्षित रहता था। वैज्ञानिक प्रविधे प्रगति यात्रा पुनः अपि अग्रे गता। वैज्ञानिक प्रविधि, वैज्ञानिक रूप से प्रगति यात्रा, हमारी सफलता की यात्रा, प्रगति पथ, पुनरपि, और भी आगे बढ़ गई।
वैज्ञानिकों के द्वारा हमारी प्रगति यात्रा फिर से आगे बढ़ गई, आगे आ गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अद्य आज सर्वाणि सभी कार्याणि कार्य संगणक नामकेन कंप्यूटर नाम के यंत्र से साधितानि भवन्ति पूरा होता है। आजकल सभी काम कंप्यूटर से पूरा होता है। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते। समाचार पत्र और पुस्तक कंप्यूटर के माध्यम से ही पढ़े जाते हैं, लिख्यन्ते च और लिखे जाते हैं। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम् उपयोगेन वृक्षाः कर्तयन्ते स्म। कर्गद उद्योगे कागज के उद्योग में वृक्षाणाम वृक्षों के उपयोगेन उपयोग से वृक्षाः कर्तयन्ते स्म वृक्ष काटे जाते थे। मतलब कागज बनाने के समय वृक्षों का उपयोग, वृक्ष से ही कागज बनते हैं तो पेड़ की कटाई होती थी। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण, लेकिन कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से, ज्यादातर प्रयोग से वृक्षाणाम कर्तने वृक्षों की कटाई न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः, वृक्षों की कटाई कम होगी ऐसा विश्वास है। कागज के उद्योग में वृक्षों के उपयोग से वृक्षों की कटाई होती थी, लेकिन कंप्यूटर के ज्यादातर प्रयोग से वृक्षों की कटाई में कमी होगी ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। अनेन इससे पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। इस तरह से पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति, न अस्ति, नास्ति। आज बाजार में, आपणे अर्थात बाजार में, वस्तु क्रयार्थम वस्तु खरीदने के लिए रूप्यकाणाम पैसों की अनिवार्यता नहीं है। जरूरी नहीं है कि पास में पैसे हों। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादयः सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि सब जगह रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिए हैं, ले लिए हैं। अर्थात कहीं भी बाजार में अब हम पैसे लेके जाना जरूरी नहीं है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से हम सामान खरीद सकते हैं। वित्त कोशस्य अर्थात बैंक का चापी च अपि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। बैंक का और च अपि और बैंक का भी सर्वाणि सभी कार्याणि कार्य कंप्यूटर से होता है। बैंक का सभी कार्य भी कंप्यूटर से होता है। बहुविधाः अनुप्रयोगाः मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायकाः सन्ति। अनेक तरह के एप्स, बहुविधाः अनुप्रयोगाः एपीपी, बहुत तरह के एप्स कैशलेस ट्रांजैक्शन में सहायक होते हैं। मुद्राहीनाय विनिमयाय, इसका अर्थ है कैशलेस ट्रांजैक्शन, इसमें हेल्पफुल है। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत्, कहीं भी, कुत्रापि कहीं भी यात्रा करना है। रेलयान यात्रा पत्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। कहीं भी यात्रा करना हो तो रेल यात्रा पत्र, रेलवे टिकट, वायुयान हवाई टिकट की अनिवार्यता जरूरी आज नहीं है। कहीं भी यात्रा करना हो तो हमें रेलवे टिकट और हवाई टिकट की अनिवार्यता नहीं है, अर्थात पेपर पे जरूरी नहीं है। टिकट तो लेना है पर पेपर दिखाना जरूरी नहीं है। सर्वाणि पत्राणि
अस्माकं चलदूरभाषयन्त्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। सर्वाणि पत्राणि, सभी पत्र। कौन सा पत्र? रेलवे टिकट, हवाई टिकट, हमारे चल दूरभाष यंत्र मोबाइल में ईमेल स्थान पे सुरक्षित होता है। रेलवे टिकट और हवाई टिकट हमें ईमेल पे रहता है, वो हम उसे दिखाकर जा सकते हैं। यानी संदर्श, जिनको दिखाकर वयम हम लोग सौकर्येण यात्रा या आनंदम गृह्मः, जिसको दिखाकर हम लोग सुखपूर्वक यात्रा का आनंद प्राप्त करते हैं। तो अभी रेलवे टिकट और हवाई टिकट को पेपर का दिखाना जरूरी नहीं है, उसे हम अपना ईमेल दिखा के और सुखपूर्वक यात्रा कर सकते हैं। चिकित्सालये अपि उपचारार्थं रूप्यकाणाम् आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालय में भी अर्थात अस्पतालों में भी उपचार के लिए, इलाज के लिए रुपयों की आवश्यकता अनुभूति नहीं होती। अर्थात सब कुछ कैसे होता है? सर्वत्र कार्ड माध्यमे, सब जगह कार्ड माध्यम से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ई बैंक के माध्यम से शुल्कम प्रदातुम शक्यते। शुल्क, जो भी हॉस्पिटल का फी है, वो हम दे सकते हैं। किससे? कार्ड के माध्यम से और ई बैंक के माध्यम से। तद्दिनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाषयन्त्रम् आदाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्थाः भविष्यामः। तद्दिनं, वह दिन, न अतिदूरम, ज्यादा दूर नहीं है, यदा, जब, वयम, हम लोग, हस्ते, हाथ में, एकमात्र, सिर्फ एक, चल दूरभाष यंत्रम आदाय, मोबाइल लेकर, सर्वाणी, सभी, कार्याणी, कार्य, साधयितुम, करने में, समर्था, समर्थ, भविष्यामः, होंगे। वह दिन दूर नहीं है जब हम लोग हाथ में सिर्फ एक मोबाइल लेकर सभी काम करने में समर्थ होंगे। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्रपुटके मतलब कपड़ों की थैली, जो वस्त्र पहनते हैं उसमें थैली होती है, उसके अंदर जो पैसा होता है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। वस्त्रपुटके, कपड़ों के थैले में रखे हुए पैसों की कोई आवश्यकता नहीं होगा। पासबुक, चेकबुक इति अनयोः आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक और चेकबुक, इन दोनों की आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानां समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राया भविष्यति। पढ़ने के लिए पुस्तकों का, समाचार पत्रों का अनिवार्यता मतलब अनिवार्य होना समाप्त हो जाएगा। अर्थात अभी सब कुछ मोबाइल में और डिजिटल रूप में होगा। लेखनार्थम अभ्यासक पुस्तिकायाः, अभ्यास पुस्तिकायाः कर्गदस्य वा नूतन ज्ञानान् अन्वेषणार्थं शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता न भविष्यति। लेखनार्थम, लिखने के लिए, अभ्यास पुस्तिका का और कागज का, नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम, नई नई ज्ञान के खोज के लिए, शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगा। अभ्यास पुस्तिका के लिए कागज का और नए नए ज्ञान की खोज के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम, अपरिचित, बिना पहचान के, मार्गस्य, रास्ते का, ज्ञानार्थम, ज्ञान के लिए, जानकारी के लिए, मार्गदर्शकस्य, मार्गदर्शक के, मानचित्रस्य, मानचित्र के,
आवश्यकतायाः अनुभूति अपि न भविष्यति, आवश्यकता की अनुभूति भी नहीं होगा। अर्थात अनजान रास्ते पर जाने के लिए और रास्ता दिखाने वाले मानचित्र की भी आवश्यकता का अनुभव अब नहीं होगा। एतत् सर्वम् एकेन एव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। एतत् यह सभी, सर्वम सभी, एकेन एव एक ही यंत्र से, कर्तुम करने में, शक्यते मतलब हम कर पाएंगे। ये सभी कार्य हम एक ही यंत्र से कर पाएंगे। शाक आदि क्रयार्थम, शाकादि क्रयार्थम, सब्जी खरीदने के लिए। फल क्रयार्थम, फल खरीदने के लिए। विश्राम गृहेषु, विश्राम घर में। कक्षम, कमरा। सुनिश्चितम कर्तुम, सुनिश्चित करने के लिए, अर्थात विश्राम घर में कमरा बुक करने के लिए। चिकित्सालय, चिकित्सालय में, अस्पताल में। शुल्कम प्रदातुम, फी देने के लिए, हॉस्पिटल की फी देने के लिए। विद्यालय, महाविद्यालय च अपि शुल्कम प्रदातुम, विद्यालय में और महाविद्यालय में भी, स्कूल और कॉलेज में भी फी देने के लिए, फीस देने के लिए। किम बहुना दानम अपि दातुम, किम बहुना और तो और, दान के लिए भी, दान देने के लिए भी। चल दूरभाष यंत्रम एव अलम, चल दूरभाष यंत्र अर्थात मोबाइल, एव ही, मोबाइल ही पर्याप्त है, अलम पर्याप्त है। डिजि भारतम इति अस्यां दिशि वयं भारतीयाः द्रुतगत्या अग्रेसरामः। डिजि भारत, इस दिशा में हम सभी भारतीय तेज गति से अग्रेसराम, अग्रसर हैं। डिजिटल इंडिया, इस दिशा में हम सभी भारतीय तेज गति से अग्रसर हैं। तो हमने पूरा अनुवाद कंप्लीट कर लिया। अभ्यास कार्य का पहला प्रश्न देखते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों का उत्तर वन वर्ड में लिखना है। पहला प्रश्न, कुत्र डिजिटल इंडिया इति अस्य चर्चा भवति। डिजिटल इंडिया, इसकी चर्चा कुत्र, कहाँ हो रही है? तो पूरे दुनिया में हो रही है, संपूर्ण विश्व में। तो उत्तर में सिर्फ ये लिखना है संपूर्ण विश्व, सिर्फ एक पद में उत्तर। दूसरा प्रश्न, केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते, किसके साथ मानव की, मनुष्य की आवश्यकता परिवर्तित हो रही है, किस तरह से? तो समय बदलने के साथ, काल परिवर्तन से। तो उत्तर में होगा काल परिवर्तनेन, एक शब्द का उत्तर ये है। तीसरा प्रश्न, आपणे वस्तूनां क्रय समये केषां अनिवार्यता न भविष्यति। बाजार में, आपणे बाजार में वस्तुनाम, वस्तुओं के खरीदने के समय, क्रय समय, खरीदने के समय, केशाम, किसकी अनिवार्यता नहीं होगी, क्या जरूरी नहीं होगा? तो रुपयों की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी तो सब कार्ड से पेमेंट होता है। तो रूप्यकाणाम, सिर्फ एक शब्द का आंसर, उत्तर रूप्यकाणाम। अगला प्रश्न, एक पदेन उत्तरत का। कस्मिन् उद्योगे वृक्षाः उपयुज्यन्ते, किस उद्योग में वृक्षों के उपयोग होता है, वृक्षों का उपयोग होता है? तो कर्गदोद्योगे, कागज के उद्योग में। अंतिम प्रश्न, अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति, आज सभी काम कैसे पूरे किए जाते हैं? तो कंप्यूटर से, संगणक यंत्रेण, संस्कृत में कंप्यूटर को संगणक यंत्र कहते हैं। तो कंप्यूटर से, संगणक यंत्रेण। अगला प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नान् पूर्ण वाक्येन उत्तरत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों का पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। प्रश्न देखते हैं। प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म, प्राचीन काल में विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी? तो उत्तर है प्राचीन काले विद्या
श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। सुनने की परंपरा से ग्रहण की जाती थी। प्राचीन काल में विद्या सुनने की परंपरा से ग्रहण की जाती थी। दूसरा प्रश्न, वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनताम यास्यति। वृक्षों का काटना कैसे कम हुआ, कैसे कम होगा? उत्तर है संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तनम न्यूनताम यास्यति। कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग के द्वारा वृक्षों का काटना कम होगा। दूसरा प्रश्न, चिकित्सालये कस्य आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालय में, अस्पताल में किसकी आवश्यकता आज अनुभव नहीं की जाती है? तो चिकित्सालये रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य नानुभूयते। तो अस्पताल में रुपयों की आवश्यकता आज अनुभव नहीं की जाती है, क्योंकि सारा पेमेंट क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से होता है। पैसों की आवश्यकता तो होगी, पर उसे हम कार्ड के द्वारा पेमेंट करते हैं। अगला प्रश्न है, वयम कस्याम दिशि अग्रेसरामः। हम लोग किस दिशा में अग्रसर हैं? उत्तर है वयम डिजि भारतम इत्यस्याम। डिजि भारत इस दिशि अग्रेसरामः, इस दिशा में अग्रसर हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अंतिम प्रश्न, वस्त्रपुटके केशाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्रपुटके अर्थात कपड़ों के जेब का केशाम किसकी आवश्यकता नहीं होगा? तो कपड़ों के जेब में किसकी आवश्यकता नहीं होगा? तो रूप्यकाणाम, पैसों की आवश्यकता नहीं होगा। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति, नहीं होगा। अगला प्रश्न, रेखांकित पदान्याधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों में हमें प्रश्न निर्माण करना है। पहला वाक्य देखते हैं, भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम। भोजपत्र के ऊपर लेखन आरंभ हुआ। तो यहाँ प्रश्न बनाना है, क्या आरंभ हुआ? तो क्या के लिए प्रयोग होगा? किम। तो प्रश्न बनेगा ऐसे, भोजपत्रोपरि किम आरब्धम, और प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। दूसरा, लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकतायाः अनुभूति न भविष्यति। लेखन कार्य के लिए कागज की आवश्यकता का अनुभव नहीं होगा। तो लेखन कार्य के लिए हमें यहाँ प्रश्न बनाना है, यहाँ अंडरलाइन है। तो किसकी आवश्यकता का अनुभव नहीं होगा? किसकी? तो कस्य। अभी प्रश्न बनाते समय हमें ये देखना है कि जो शब्द अंडरलाइन किया गया है वो मूल शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, और इसमें क्या विभक्ति लगी है। तो करगद, ये हमें पुल्लिंग की तरह ही प्रयोग करना है, क्योंकि पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में शुरू के दो अलग होते हैं, बाकी सारी विभक्ति एक जैसे ही चलता है। तो यहाँ पर हमें कस्य का प्रयोग करना है, षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो प्रश्न निर्माण के लिए जो भी नियम है, कैसे हम प्रयोग करते हैं, वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देंगे, आप जरूर देखिए, जिससे प्रश्न निर्माण बहुत ही आसान हो जाएगा। तो प्रश्न बनेगा, लेखनार्थम कस्य आवश्यकतायाः अनुभूति न भविष्यति, और प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अगला वाक्य, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत्। विश्राम घर में कक्ष, कमरा सुनिश्चित होता है। तो कहाँ कहाँ कमरा सुनिश्चित होता है, रिजर्व कहाँ करते हैं? सुनिश्चित का अर्थ रिजर्व करना। तो कहाँ के लिए कोई स्थान की बात होती है, तो हमें वहां पर प्रश्न निर्माण के समय कुत्र का, स्कूल में, विद्यालय में, घर में कोई जगह है तो वहां पर कुत्र का प्रयोग करेंगे। कुत्र कक्षम सुनिश्चितम भवेत्, और प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। सभी पत्र चल दूरभाष यंत्रे अर्थात मोबाइल में
सुरक्षित होते हैं। तो यहाँ पर हमें प्रश्न बनाना है, कहाँ सुरक्षित होते हैं? तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति है, तो वहां पर कस्मिन का प्रयोग। किसमें सुरक्षित होते हैं? किसमें सुरक्षित होते हैं? में। तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। पुल्लिंग के हिसाब से कस्मिन। सभी पत्र मोबाइल में सुरक्षित होते हैं। तो कहाँ सुरक्षित, किसमें सुरक्षित? तो सर्वाणि पत्राणि कस्मिन सुरक्षितानि भवन्ति और प्रश्नवाचक चिन्ह। अंतिम प्रश्न, वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः। हम लोग उपचार के लिए चिकित्सालय जाते हैं। तो किसके लिए? यहाँ पर प्रश्न बनाना है, किसके लिए? तो संस्कृत में कहीं भी पूछा जाए जब किसके लिए आता है तो किमर्थम का प्रयोग करते हैं। वयम किमर्थम चिकित्सालयम गच्छामः और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे प्रश्न निर्माण करके। अगला प्रश्न है, उदाहरणम् अनुसृत्य विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुत्। जो शब्द दिया गया है, एक उदाहरण करके दिया गया है, उसी के अनुसार विशेषण का विशेष से मेल करना है। एक तरफ विशेषण है, दूसरी तरफ विशेष्य है। देख लेते हैं। संपूर्ण यहाँ करके दिया गया है भारते। मौखिकम यहाँ पर दिया है ज्ञानम। मनोगता टंकिता महान मुद्रा विहीन, यहाँ ऐसे दिया गया है। तो हमें इसके साथ यहाँ पर सब कोई भी अलग अलग शब्द यहाँ पर इसके साथ मैचिंग नहीं है। ऐसा वो शब्द दिया गया है जो मैचिंग नहीं है, तो हमें सही मैचिंग कराना है। यहाँ पे ऊपर के दो बिल्कुल मैच है, संपूर्ण भारते मौखिकम ज्ञानम। मनोगता यहाँ पर पुस्तक में दिया गया है काले, लेकिन जब हम पाठ पढ़े हैं, चैप्टर पढ़े हैं, उसमें भावाह दिया गया है। तो मनोगता जैसे प्रश्न में दिया गया है काले, तो हम इसको ऐसे मैच कराएंगे, लेकिन सही है भावाह, क्योंकि बुक में है। टंकिता कार्याणी सामग्री, तो कार्याणी दिया गया है अभ्यास कार्य में, लेकिन हमारे पाठ में है सामग्री। हम कुछ भी लिख सकते हैं, जहां जो शब्द दिया है अगर ये शब्द है तो इसके साथ हम मैच कराएंगे। महान उपकारः मुद्रा विहीन विनिमय, कैशलेस ट्रांजैक्शन मुद्रा विहीन विनिमय। तो इस तरह से हम विशेषण का विशेष से मेल करके लिखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अधोलिखित पदयोः संधिं कृत्वा लिखत। नीचे लिखे हुए पदों में संधि करके हमें लिखना है। यहाँ संधि विच्छेद करके लिखा है। पदस्य प्लस अस्य, पदस्यास्य, पद फिर स्यास्य, पदस्यास्य। दूसरा, तालपत्र प्लस उपरि, तालपत्रोपरि। च प्लस अतिष्ठत, चातिष्ठत। कर्गद प्लस उद्योगे, कर्गदोद्योगे। क्रय प्लस अर्थम, क्रयार्थम। इति प्लस अनयोः, इत्यनयोः। यहाँ पर ई और अ मिलके य। उपचार प्लस अर्थम, ये अ यहाँ जुड़ के आ हो जाएगा, उपचारार्थम। तो इस तरह से हम संधि को, पदों को जोड़ के संधि बना के लिखेंगे। अगला प्रश्न है, उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्य निर्माणम कुरु। उदाहरण के अनुसार, जैसे उदाहरण में किया गया है उसी तरह से लघु वाक्य का निर्माण करना है इन शब्दों का प्रयोग करके। एक हमें करके दिया गया है जिज्ञासा, मतलब मन की इच्छा। इसको वाक्य में प्रयोग कैसे किया गया है? मम मनसि वैज्ञानिकानां विषये जिज्ञासा अस्ति। मेरे मन में वैज्ञानिकों के विषय में जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है। ऐसे ही कुछ और शब्द है, इसका हम वाक्यों में प्रयोग करेंगे। आवश्यकता, आवश्यकता। अद्य मार्गस्य ज्ञानार्थम मानचित्रस्य आवश्यकता न अस्ति। आज मार्गों के ज्ञान के लिए मानचित्र की आवश्यकता नहीं है। इसमें हमने आवश्यकता का प्रयोग किया है। दूसरा शब्द सामग्री,
टंकिता सामग्री न्यूनतम प्राप्यते। टंकिता सामग्री, अब टाइप राइटिंग की चीजें अभी कम मिलती हैं। पर्यावरण सुरक्षा, सर्वजन हिताय पर्यावरण सुरक्षा आवश्यक अस्ति। सभी लोगों के हित के लिए, कल्याण के लिए पर्यावरण सुरक्षा आवश्यक है। विश्राम गृहम, अत्र एको अपि विश्राम गृहम न अस्ति। यहाँ पर एक भी विश्राम घर नहीं है। अगला प्रश्न, उदाहरण सारम कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी प्रयुज्य रिक्त स्थान पूर्ति कुरु। जैसे उदाहरण करके दिया गया है वैसे ही हमें दूसरे शब्दों को भरना है रिक्त स्थान में। यहाँ एक उदाहरण है, भिक्षुकाय धनम ददातु। तो भिक्षुक शब्द कोष्ठक में है, ब्रैकेट में, तो इसका चतुर्थी भिक्षुकाय, भिक्षुक को धन दो। ऐसे ही दूसरा वाक्य, पुस्तकम देहि, छात्र यहाँ पर दिया है तो हमें लिखना है छात्राय पुस्तकम देहि, छात्र के लिए पुस्तक दो। अहम, यहाँ निर्धन है तो निर्धनाय, चतुर्थी विभक्ति, निर्धनाय वस्त्राणि ददामि, मैं निर्धन के लिए वस्त्र देता हूँ। लतायै पठनम रोचते, लता का चतुर्थी लतायै है। लता आकारांत है तो आकारांत में चतुर्थी का रूप अलग होता है, ये हमें याद होना चाहिए, तभी हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर पाएंगे। अकारांत आकारांत में। लतायै पठनम रोचते, लता को पढ़ना अच्छा लगता है। तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कहाँ करते हैं? कुछ स्पेशल केसेस हैं, विशेष परिस्थितियों में जहाँ देने की बात हो वहां उसके पहले हम चतुर्थी का प्रयोग करते हैं। और ददातु में भी चतुर्थी, देही का अर्थ भी दो, तो उसमें भी चतुर्थी का प्रयोग, इसका अर्थ भी देना है, चतुर्थी का प्रयोग। रोचते आता है, रोचते अच्छा लगना, वहां भी हम चतुर्थी का प्रयोग करेंगे। लता के लिए पढ़ना अच्छा लगता है, लता को पढ़ना अच्छा लगता है, तो रोचते है, तो यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे। रमेशः अलम, तो रमेशः सुरेश के लिए यहाँ पे सुरेशाय, रमेश सुरेश के लिए अलम पर्याप्त है। अध्यापक है यहाँ नमः है, तो नमः के पहले अध्यापक का चतुर्थी, अध्यापकाय नमः, अध्यापक के लिए नमः। तो नमः, अलम, रोचते और ददाती, इन सब के साथ हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ये एक विशेष परिस्थिति है जिसमें हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो आज हमने अभ्यास कार्य भी पूरा किया। उम्मीद करती हूँ कि आपको पाठ का अनुवाद और अभ्यास कार्य अच्छे से समझ में आया होगा। आगे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।